चलिए देखिए, लगातार आपको रियलिटी चेक दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया का ऑपरेशन क्लब सिटी पार्ट 2। फर्स्ट इंडिया न्यूज का रियलिटी चेक, जयपुर की नाइट लाइफ का रियलिटी चेक। बीती रात फर्स्ट इंडिया न्यूज का रियलिटी चेक फिर से हुआ। जयपुर बना देश का उभरता हुआ नाइट क्लब सिटी। मुंबई और बेंगलुरु के बाद अब जयपुर के नाइट क्लबों की चर्चा हो रही है। जयपुर में करीब 2 दर्जन बड़े नाइट क्लब सुबह तक चलते हैं। इन दिनों नाइट क्लब का धंधा एक बड़ा बिजनेस भी बन गया है। 6 अगस्त को भी फर्स्ट इंडिया ने किया था रियलिटी चेक। मुख्यमंत्री गहलोत ने रात 12 बजे तक बंद करने के साफ तौर पर निर्देश दिए थे। आदेशों की पालना नहीं करने पर सख्त कार्रवाई के आदेश हुए थे। और आपको याद होगा, जब 6 अगस्त को फर्स्ट इंडिया पहुंचा था शहर के बड़े क्लबों में, बुर्ज क्लब भी पहुंची थी फर्स्ट इंडिया की टीम। रिपोर्टर्स वहां बाकायदा पहुंचे थे और 12 बजे, जो कि तय समय है, गाइडलाइन बाकायदा तैयार की गई है कि क्लब्स को 12 बजे तक बंद कर देना चाहिए, यानी कि 12 बजे तक लोग वहां से एग्जिट हो जाने चाहिए। देखिए, 5-10 मिनट का फर्क चलता है, लेकिन फर्स्ट इंडिया की टीम वहां 1 बजे तक, 1:30 बजे तक और 1:30 बजे के बाद तक भी जिस तरह का दृश्य दिखाई दे रहा था वो हैरान करने वाला था। और पार्ट 2 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया के रिपोर्टर्स पहुंचे ग्राउंड पर और दिखाया बाकायदा कि आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बार बार कहने के बाद भी, सख्त कार्रवाई की बात करने के बाद भी किस तरह का हाल है। मुंबई और बेंगलुरु के बाद जयपुर के नाइट क्लबों का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। और अफरा तफरी वहां मच गई क्योंकि लोगों को इस बात का अंदेशा हुआ कि नियमों की अवहेलना यहां की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल भी जिस तरह से विश्व युवा दिवस के मौके पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, उसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए ये सवाल उठाया था, एक बार फिर से कहा था कि नाइट क्लब तय समय पर बंद होने चाहिए, क्योंकि नाइट क्लब में ये जानकारी भी कई बार मिलती है कि वहां ड्रग्स हो या फिर शराब हो, इनका सेवन किया जा रहा है। और युवाओं के लिए कितना घातक है, क्योंकि जो चिंता युवाओं की है, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाने की मंशा को लेकर के साफ तौर पर आदेश दिए हुए हैं। और फर्स्ट इंडिया ने जब रियलिटी चेक किया था, इसके बाद बड़ा असर भी देखा गया था। देखिए, बैठक भी बुलाई गई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में। उसमें CS चुमार थी, इसके अलावा DGP थे, पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ भी मौजूद थे बैठक में। और बैठक में ये साफ तौर पर कहा गया था, एक बार पुनः दोहराया गया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कि गश्ती को बढ़ाया जाए, क्योंकि क्लब्स का संचालन 12 बजे बाद नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से नियम बनाए गए हैं, अवैध हुक्का बार संचालित नहीं किए जा सकते क्लब्स के अंदर। और ये देखिए तस्वीरें हैरान करने वाली। रियलिटी चेक फर्स्ट इंडिया, क्योंकि फर्स्ट इंडिया भी लगातार जो सरकार की कोशिश है, सरकार की मंशा है, उसके साथ आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि सवाल यही है कि युवा आखिरकार किस दलदल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और फर्स्ट इंडिया की टीम जैसे ही पहुंची, ये पार्ट 2 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 6 अगस्त को पहुंची थी टीम, और फिर इसके 6 दिन बाद 12 अगस्त को देर रात को जब टीम पहुंची तो फिर हैरान कर देने वाला दृश्य दिखाई दिया। अब सवाल यह है कि जिस तरह की तस्वीरें 6 अगस्त को दिखाई दी, उनमें कितना अंतर आया। हमारे सहयोगी बुर्ज क्लब के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां उन्हें रोका गया अंदर प्रवेश करने से। हालांकि नियमों का हवाला दिया गया, लेकिन हमारे सहयोगी की कोशिश रही कि पुलिस बाकायदा अंदर पहुंचे और देखे कि आखिरकार क्या हाल है। लेकिन जो रवैया उस दिन दिखाई दे रहा था, जितनी सख्ती दिखाई देनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं नदारद पाई गई। हमारे सहयोगी बार बार कह भी रहे थे कि आप अंदर चलिए, मैं आपको अंदर लेकर के चलता हूँ, दृश्य दिखाता हूँ। और फिर किसी तरह हमारे सहयोगी ने जब अंदर पहुंचकर वो तस्वीरें दिखाई तो बेहद हैरान करने वाली थी कि आखिरकार लोग किस तरह से जमीन पर छुपते छिपाते भी दिखाई दे रहे थे। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से नशा युवाओं की दिनचर्या का हिस्सा बनता जा रहा है। 12 बजे बाद क्लब्स का संचालन नहीं होना चाहिए। 12 बजे बाद इन युवाओं को क्लब्स में नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिरकार जो क्लब्स के संचालन करता है
वो कितना इस ओर ध्यान दे रहे हैं। आखिरकार एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कितने नियम हैं जिनकी अवहेलना की जाती है, क्योंकि जिस तरह से 18 साल से कम उम्र के लोगों को क्लब्स में प्रवेश करने पर मनाही है, लेकिन जब इससे पहले फर्स्ट इंडिया की टीम ने रियलिटी चेक किया था तो देखा गया था कि छोटे छोटे बच्चे भी क्लब्स के अंदर पहुंचे थे। इसके अलावा 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति भी क्लब्स में दिखाई दे रहे थे। तो यानी कि एक नियम की अवहेलना तो यहां, फिर 12 बजे बाद तेज साउंड में डीजे बजाना भी एक बड़ी चुनौती, क्योंकि जो आसपास के इलाके हैं, वहां जो लोग रहते हैं, उनके लिए बड़ी मुसीबत पैदा होती है। नींद तो दुश्वार होती है, साथ में सोचिए किस तरह का प्रभाव सेहत पर पड़ता होगा, क्योंकि जब 10 बजे बाद आप लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते, ये नियम है। और ये नियम ना एक व्यक्ति के लिए बल्कि पूरे ही समाज के लिए है। रैलियों का आयोजन किया जाता है तो वहां भी प्रतिबंध होता है लाउड स्पीकर बजाने पर। और ऐसे में अब देखिए, जयपुर पुलिस ने दबिश भी दी थी। और हमारे साथ संवाददाता विनोद सिंह चौहान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, जानकारी दीजिएगा, जब फिर पार्ट 2 फर्स्ट इंडिया ने चलाया रियलिटी चेक का, उस वक्त कितनी हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाई दी आपको पार्ट 1 के मुताबिक? जी बिल्कुल, मैं बताऊं कि पार्ट 1 के मुताबिक मामला थोड़ा कम था, लेकिन संदिग्ध था। हम पहले पहुंचे अहिंसा सर्किल स्थित ब्लैकआउट पर, जो सबसे नोटोरियस क्लब है और कई बार इसको नोटिस भी मिल चुका है, दबिश दी जा चुकी है। आज 11:30 बजे हम पहुंच गए थे और वहां गतिविधियां देख रहे थे, नीचे से ही, क्लब में नहीं गए थे। जैसे ही 12 बजे पुलिस पहुंचती है, 12:05 पर पुलिस ऊपर जाती है और क्लब बंद कराती है। ऐसे में साफ जाहिर है, अगर पुलिस नहीं पहुंचती तो क्लब जब तक पुलिस नहीं आती तब तक खुल सकता था, रात के 4 बजे, 3 बजे, पूरी रात खुला रह सकता था। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पुलिस की नाकामी या पुलिस की कमजोरी की वजह से ऐसे क्लबों की होशियारी बढ़ रही है, ऐसे क्लबों का दबदबा बढ़ रहा है, ऐसे क्लबों का दादागिरी चल रही है। इस तरह की स्थिति हमें देखने को मिली। और थाना इंचार्ज से हमने बात करी तो उसने साफ तौर पर कहा कि मैं 4-5 बार इस क्लब में आके जाता हूँ, काफी शिकायतें मिलती है, लेकिन जब हमने पूछा कि आप रात 12 बजे आए हैं, उससे पहले कोई गश्त नहीं थी जी, तब उनका कोई जवाब नहीं था। ज्यादा बात करने पर उन्होंने कहा कि हमारे पास नफरी नहीं है, नफरी की कमी है, पुलिस कर्मियों की कमी है। और हमने जब उनसे पूछा कि आपका थाना इलाका अशोक नगर बड़ा इलाका कवर करता है, करीब 12 से 15 बड़े क्लब आपके इलाके में हैं, तो उनका कोई जवाब नहीं था कि बिल्कुल विनोद, और फिर से एक बार